सभी भक्तों को जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आज हम आपको 22 मार्च 2024 को पड़ने वाली प्रदोष के कुछ उपायों का वर्णन करने वाले हैं। ये प्रदोष होली के जस्ट पहले ही पड़ रही है, यानी कि होली के पहले ही आ रही है। तो इस प्रदोष के दिन आप इन उपायों में से किसी भी एक उपाय को करके आपके मन की मनोकामना, आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। करने कैसे ये सारे उपाय, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। पर उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा कार्य जो आप हमेशा करते हो, इस बार भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करने का। तो सबसे पहला उपाय जो हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया था, और वो उपाय क्या था? उपाय ये था कि यदि आपको धन की कमी चल रही है या आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है, तो केवल और केवल 2 दीपक आप प्रज्वलित करना शुरू कर दीजिए। और ये 2 दीपक गोल बाती के होने चाहिए। गोल बात के 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। कहाँ करने हैं प्रज्वलित? और यदि मान लो कि आपकी कामना है संतान की या फिर कामना है पुत्र की, तो यही 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं। बस इसमें एक छोटा सा परिवर्तन करना होगा आपको। वो परिवर्तन क्या है? जो बात है वो आपको लंबी लेनी होगी, लंबी बात लेनी होगी। जो लंबी बात आती है उसको लेनी होगी, लेकिन जो लंबी बात लोगे उसको अपने हाथ से निर्माण करना। हाथ से निर्माण करने का मतलब है कि आपको जो घर में रुई हो, उस रुई से इस बात को आपको बनानी है। तो जो ये 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं वो कहाँ करने हैं? सबसे पहले तो आसपास में जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना। वृक्ष के नीचे जाके सबसे पहला कार्य करना, बेलपत्र को प्रणाम करना। बेलपत्री जी को, बेलपत्र को प्रणाम करना, क्योंकि इसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान शंकर के 13 बच्चों का भी निवास स्थान है। इसलिए सबसे पहले प्रणाम करके, तो आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, धन के लिए कर रहे हो, तो गोलबाती का दीप घी का प्रज्वलित करना। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए कर रहे हो तो लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करना। फिर चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के सम्मुख में, शिव जी के सामने, शिव जी से कामना करते हुए, शिव जी से प्रार्थना करते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए दीपक प्रज्वलित करना। पहला जो दीप प्रज्वलित करोगे, यानी कि जो दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है, धन कामना के लिए करना है तो भी शिव जी के सम्मुख में, वंश वृद्धि के लिए करना है तो भी शिव जी के सम्मुख में। लंबी बाती का दीप वंश की वृद्धि के लिए, गोल बाती का दीप धन की प्राप्ति के लिए। इसी के साथ में यदि मान लीजिए शिव जी के मंदिर में जगह ना हो, आप जो दूसरा दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, ऐसा हो कि शिव जी के मंदिर में जगह ना हो दीपक को प्रज्वलित करने की, तो आपको फिर उस दीप को प्रज्वलित करना है। कहाँ पर करना है? शिव मंदिर की चौखट पर, शिव मंदिर के द्वार पर। कहते हैं जो व्यक्ति शिव मंदिर की चौखट पर दीप प्रज्वलित करता है प्रत्येक प्रदोष, वो जिस कामना से, जिस मनोकामना से दीप प्रज्वलित करता है, उसकी वह कामना मेरा बाबा शीघ्र, अति शीघ्र ही पूर्ण कर देता है। तो यदि शिव मंदिर में आपको दीप प्रज्वलित करने का स्थान ना मिले, तो फिर आप भगवान शंकर की चौखट पर ये दीप प्रज्वलित करें। दूसरा जो उपाय है वो है धन कामना या फिर संतान कामना। अब आप बोलोगे अभी तो आपने धन और संतान का उपाय बताया, तो फिर से बता रहा हूँ। वो 2 दीप का उपाय था, ये 5 दीप का उपाय है। 5 दीप आपको शिव मंदिर में प्रज्वलित करने हैं, शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित करने हैं। 5 दीप होने चाहिए लंबी बात के, साथ में डला हुआ होना चाहिए घी। 5 दीप लंबी बात के हो। और ये 5 दीप यदि धन की कामना है तो उस कामना को मन में रखकर बोलना, यदि वंश वृद्धि की कामना है उस कामना को मन में रखकर प्रज्वलित करना। एक एक दीप प्रज्वलित करना, शिव मंदिर में 5 दीप प्रज्वलित करना, कामना करके करना। बाबा आपकी कामना अवश्य ही और शीघ्र पूर्ण कर देंगे। कम से कम 2 प्रदोष या 3 प्रदोष 5 दीपक वाला उपाय, नहीं तो 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना। अगला जो उपाय है वो हम आपको बताते हैं कनेर के पुष्प वाला उपाय है। यदि आपको कनेर का पुष्प मिल जाए
कहाँ मिल जाए? शिव मंदिर में, किसी ने चढ़ाया हो शिव मंदिर में कनेर का पुष्प और शिव जी पर चढ़ा हुआ मिल जाए, या फिर शिव जी के आसपास में कहीं भी पड़ा हुआ मिल जाए, जैसे कि यहाँ कहीं आसपास में हो, इस जगह पे हो, इस जगह पे हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी मिल जाए बस कनेर का पुष्प। बस एक बात का ध्यान रखना, आपको खुद को मिलना चाहिए। स्वयं किसी व्यक्ति को, अपने परिचित को भेजकर कनेर का पुष्प छड़वाओ, उसके बाद में उपाय जाके करो, ऐसा मत करना। यदि आप मंदिर में गए हो और आपको कनेर का पुष्प मिल गया है, तो 5 स्थान पर स्पर्श करना उस कनेर के पुष्प को। 5 स्थान पर स्पर्श कराकर उस कनेर के पुष्प को आपको समर्पित करना है। धोना नहीं है उस पुष्प को, इस बात का सबसे विशेष ध्यान रखना। तो वो 5 स्थान कौन कौन से हैं? पहला स्थान भगवान गणेश जी का स्थान, दूसरा स्थान भगवान कार्तिक जी का स्थान, तीसरा स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान, चौथा स्थान जो भगवान शंकर के शिवलिंग पे जलाधारी होती है। अब आप बोलो कि भैया जलाधारी ना हो तो हम क्या करें? तो आप उस पुष्प को शिवलिंग पर स्पर्श कराना और भगवान शंकर की 5 बेटियां, जिनका नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए, जया, विशरा, शामली वाली, दौतली और देव, ये 5 बेटियों का स्मरण करना। और अंतिम जो आपको स्पर्श कराना है, वो जो भगवान शंकर के मंदिर के अंदर त्रिशूल होता है, और ये जो त्रिशूल का मिलन वाला स्थान होता है, तीनों शूलों के मिलन वाला जो स्थान है, इस मिलन वाले स्थान पर आपको स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपकी मनोकामना बोलते हुए पुत्र मांगना है तो बोल देना, बाबा मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए ही चाहिए, आपको मुझे पुत्र देना होगा। 10 साल से मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है, 15 साल से प्राप्त नहीं हुआ है, या मेरी एक बेटी है, बाबा मुझे एक बेटा अवश्य ही देना। तो जो त्रिशूल के मिलन वाला स्थान है, उस स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाना। बाबा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में जब भी बाबा को देना होगा, आपको वो पुत्र अवश्य ही देंगे। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है धतूरे वाला उपाय। प्रदोष के दिन एक धतूरा आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति के लिए, आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दक्षिण दिशा में बैठकर, कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा, जो आपको पहले भी बताई गई है, सबसे उत्तम दिशा है। जिस तरफ जलाधारी होती है उसके पीछे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। तो उस दिशा में बैठकर एक धतूरा जिसकी डंडी आपकी तरफ हो, आपके विपरीत ना हो, आपकी तरफ हो, उस धतूरे को समर्पित करना। कौन से महादेव के नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से। हाटकेश्वर महादेव के नाम से ये धतूरा समर्पित करना, और धतूरे को समर्पित करने के बाद में धतूरे को उठाकर अपने घर पर लाकर किसी भी लाल कपड़े में बांध कर रख लेना। आपके घर की सारी परेशानियां, दुख तकलीफ समाप्त होगी और आपके घर के सदस्यों की उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी। अब एक धतूरा प्रदोष के दिन जो भी आप मांगना चाहते हो बाबा से, वो मांगने के लिए सबसे पहले उस धतूरे को अपने हाथ में रखना, अपनी हथेली में। हाथ में रखने के बाद में आपको आपका नाम बोलना है। जो भी आपका नाम है, XYZ, वो मुझे पता नहीं, वो आप जानते हो। और जो भी आपका गोत्र है वो मुझे पता नहीं, ABC वो क्या है, तो वो मुझे पता नहीं। तो जो भी आपका नाम है, जो भी आपका गोत्र है। अब आप बोलोगे भैया गोत्र क्या होता है? तो गोत्र वो चीज़ होती है जो आपका सरनेम होता है, वही गोत्र कहलाता है। तो वो गोत्र बोलना है। यदि माताएं बहनें जा रही हैं तो अपने ससुराल का गोत्र बोले, जो भी आपके ससुराल का गोत्र है वो बोले। अब आप बोलो जिनको गोत्र ना पता हो वो क्या करें? तो वो केवल अपना नाम स्मरण करके, केवल अपना नाम बोल के उस धतूरे को यदि भगवान शंकर के शिवलिंग पे आप समर्पित कर देते हो, तो आपके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो एक धतूरा प्रदोष के दिन 22 मार्च 2024 होली से एक दिन पहले जरूर समर्पित करें। बाबा आपके जीवन के दुखों को समाप्त कर देगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। हर हर महादेव।